जहां से जब छात्र इस कमरे के अंदर दाखिल होता है तो इस कमरे से बाहर आने के बाद उसके चेहरे पे एक आत्मविश्वास होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। और जब इस कमरे से बाहर निकलता है तो अपने समर जी अब आपको आगे की तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल ठीक कहा। ये हम लोग आ चुके हैं रोज माइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के पैसे मांगे जाएंगे, ऐसा कोई वक्त सेमिनार हॉल में। मैं दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार ये छात्रों को दिखाएं। ये छात्र आज यहाँ मौजूद हैं और कल देश के अलग अलग कोनों में अपनी पहचान बनाएंगे। आप उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप आए हैं। आप कहाँ से हैं? जमुई से। वेरी गुड। और अभी जितने भी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया में आए हैं, शामिल हुए हैं, किस राज्य से हैं, किस शहर से हैं, किस जिले से हैं? आप कहाँ से? पूर्णिया बिहार। आप बिहार? ये बच्ची पूर्णिया बिहार। कहाँ से? पूर्णिया बिहार। आप कहाँ से? बिहार में कहाँ? कटिहार। आप इसको एक माइक आप ले लीजिए, एक बच्चे को देते जाइए। बिहार के 38 जिला में से 2 जिला हमारे पास। आप कहाँ से? अररिया से। आप? जमुई। जमुई से। आप कहाँ से? जमुई से ही। आप कहाँ से हैं? कटिहार से। आप कहाँ से? झारखंड। अब हम दूसरे राज्य में पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप कहाँ से? आप पटना से ही हैं। आप झारखंड से हैं। तो रीच दिखाने का मकसद बस ऊंची इमारतों में शुमार है, नॉट शुमार, ये वन ऑफ द, मैं क्या कहूँ, सबसे ऊंची बिल्डिंग आप कह सकते हैं। सबसे ऊंची बिल्डिंग राजा बाजार की है, राजा बाजार में रोज माइंड एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। और मैं चाहूंगा कैमरा मैन एक पूरा का पूरा ये आप देखिए, यहाँ पर नियर बाय में पारस हॉस्पिटल। पारस। नमस्कार, मैं सत्यान कश्यप और हमारे साथ समर तनवीर जी, उम्मीद ट्रस्ट एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है। आज भारत के इतिहास में पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक लाइव काउंसलिंग सेशन, जो कि श्री अंबर जी के द्वारा ये संपन्न किया जा रहा है। और ये काउंसलिंग सेशन बस कुछ ही देर में शुरुआत होने जा रही है रोज माइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आशियाना दीघा रोड में, जो कि राजा बाजार का एक व्यस्त एरिया माना जाता है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आ रहे हैं और पटना में आप आ चुके हैं, रोज माइंड आना चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आप राजा बाजार में आने के बाद 35 नंबर पिलर के पास आपको आना है। उसको जो सीधी रोड आई है, जो आशियाना दीघा रोड की तरफ जा रही है, उसमें कुछ जरूरी लैंडमार्क्स हैं, उन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। जैसे आपको फिजिक्स वाला, जहाँ पे पहले पुराना पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था, और उसके ठीक सामने अगर आप गौर करेंगे तो मेंटर क्लासेस, और मेंटर क्लासेस के जस्ट बगल में कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट बगल से ये गली जा रही है, जो आपको लेकर रोज माइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नवनिर्मित बिल्डिंग में लेकर चले। मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक के दोनों साइड में गली है, तो बच्चे या अभिभावक के जो भी लोग संस्था से जुड़ने के लिए आ रहे हैं, इनको राइट हैंड साइड वाली गली में जाना है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो राइट हैंड साइड वाली गली दिखाएं। आप जैसे ही राइट हैंड साइड की गली में आते हैं तो आपको यहीं पर बैनर लगा हुआ दिखना चालू हो जाएगा। अमूमन तौर पे अपोजिट साइड में जो रोड है वहाँ पर भी हमारी बैनर लगी हुई होती है, तो अगर आप उसको फोकस करेंगे तो बहुत ईजी वे में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं रोज माइंड की ऑफिस में। ओझा जी, आप बताएं। दर्शकों और भारत की सारी जनता जो इस लाइव वीडियो को अभी गौर से देख रही है, देखिए, शिक्षा जो है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन सही शिक्षा सिर्फ कुछ ही तरीके की संस्थाएं हैं जो दे रही हैं। रोज माइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम गोइंग टू से दिस इज द फाइनेस्ट एनजीओ, जो कि पिछले 18 साल से, हमारा 18वां साल चल रहा है, 18 साल से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन, उम्दा, शानदार काम इसलिए कर रही है कि आमतौर पे आप सभी ये जानते हैं कि पढ़ाई के लिए आमतौर पे क्या है कि पढ़ाई तो सब कोई कर लेते हैं। अगर आप एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, मीडियोकर फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपने बच्चे को पढ़ा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आती है तब जब एक गरीब तबके का बच्चा अपने जहन में बहुत सारे सपने लेकर चलता है और वो इसलिए पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सबसे पहली
और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जो नीडी बच्चों की मदद कर रहा है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कभी इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई बड़े कोर्स को करने का सपना नहीं देखता था, उसमें एक उम्मीद लेकर के लोग माइंड अब तक लाखों करोड़ों एक फैमिली में चेंजेस लाने का काम किया है। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर एक बच्ची पढ़ लेती है तो एक पूरा परिवार पढ़ लेता है। उसी को लेकर के, मिशन संकल्प को लेकर के रोज माइंड लगातार 17 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। हम लोग आपको आगे भी करेंगे और बताएंगे कैसे रोज माइंड बच्चों को पढ़ा रही है। आइए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं रोज माइंड के नवनिर्मित बिल्डिंग में। आइए आप जब आएंगे तो आपको अंदर साइड में भी लगातार अचीवमेंट दिखेगा। आप अचीवमेंट देखते जाइए। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम जी के साथ फोटो है, आपके अवैध संपर्क सरकार जिनको सम्मानित किया गया। उसके बाद आपके बगल में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी से, AICTE के चेयरमैन से भी अवार्डेड है। ये CSR के थ्रू भी अवार्ड दिया गया है। आप लगातार इन बैनर्स को देख के अचीवमेंट को समझ सकते हैं, अचीवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बहुत बड़ा गर्व का मामला है। लोग इसमें गर्वान्वित महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और देश के राष्ट्रपति से अवार्ड मिलना, नेपाल के राष्ट्रपति से अवार्ड मिलना, CSR से लगातार बच्चे का भी फोटो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इनका एनरोलमेंट हुआ, ये बच्चे पास आउट हो चुके हैं और उन सारे बच्चों का लगातार सेशन यहाँ पर चलती है। और ये सारी चीज़ को दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को बहुत अभी भी नॉलेज नहीं है कि वो अगर पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे का अभाव है तो कैसे वो आगे बढ़ें। उसके बाद मैं आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा। आपको मैं बता दूं ओझा जी कि मैं पिछले 5 साल से वर्क कर रहा हूँ। आप तो नए हैं हमारे साथ। तो जब मैं पिछले 5 साल पहले आया था तो हमारी एक ओल्ड बिल्डिंग हुआ करती थी। ये मैं कैमरामैन ओल्ड बिल्डिंग को दिखाने की काम करें। ये बरकत मंजिल में हमारी ओल्ड बिल्डिंग थी। जब ओल्ड बिल्डिंग थी तो हमारा हम चाहेंगे कैमरामैन इस बिल्डिंग का ये रोज माइंड की ओल्ड बिल्डिंग थी। ये यहाँ से भी कई बच्चों का भविष्य बनाया गया। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिहार के कई मंत्री भी इस प्रोग्राम को इज्जत देते हैं, साथ में इस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं। आप इनको पहचानते होंगे, ये यूसुफ साहब हैं, उनके बेटा हैं, ये दोनों भी विधायक रह चुके हैं। आगे मैं दिखाऊंगा, ये ओल्ड बिल्डिंग देखी है आपने। उसके बाद एक आलीशान बिल्डिंग आगे कंटिन्यू। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग। ये जो आपने पहली बिल्डिंग देखी, इस बिल्डिंग में बहुत सारे, ये जो नवनिर्मित बिल्डिंग आप देखने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेहनत का नतीजा है कि ये बिल्डिंग आज खड़ी है। अमृतसर की मेहनत और साथ ही साथ आपको यहाँ के बच्चों ने जो अपना योगदान दिया है उसकी वजह से ये नवनिर्मित बिल्डिंग अभी हमारे सामने खड़ी। हम चाहेंगे कि कैमरामैन आगे लेकर आए, कैमरा लेकर आगे आए और इस बिल्डिंग को एक बार दिखाने की जहमत उठाए। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन यहाँ से आए। हाँ, मैं चाहूंगा कि यहाँ से कैमरामैन इस बिल्डिंग को पूरी तरह से दिखाएं। देखिए, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का नवनिर्मित बिल्डिंग है, जिसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पिछले साल ये कंप्लीट हुआ है। 1 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ और अब से यहीं पे सारी की सारी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और ये विशाल इमारत कहीं ना कहीं लाखों बच्चों के भविष्य को बदलने का काम कर रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये बच्चों के, उनके अभिभावकों की दुआओं का नतीजा है कि ये विशाल इमारत बिहार में तैयार है और ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। आगे आपको जी हम लोग सारी चीजें दिखाएंगे। ये पार्किंग एरिया है जहाँ से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है। आमतौर पे तो यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, लेकिन जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इंडक्शन प्रोग्राम भी है, काउंसलिंग सेशन भी है, आज उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन आमतौर पे जब यहाँ भीड़ रहती है तो खड़े रहने की जगह यहाँ पे नहीं होती है। जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं होती है। और ये सामने हमारा नवनिर्मित बिल्डिंग, आइए अंदर लेके चलते हैं और बाकी चीजों का मुआयना करते हैं। जब आप एंटर करते हैं ये गेट है, यहाँ मेरा अपना ऐसा मानना है कि यहाँ आते ही बच्चों की भविष्य बदल जाती है। जिन्होंने सपना देखा था हायर एजुकेशन का, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे थे, उनके सपने को हम सच करते हैं। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, अगर बिहारी भाषा में बोला जाए, हम कट्ठे में बात करते हैं तो ये प्रॉपर 2 कट्ठे हैं। स्क्वायर फीट की बात किया, बताए आप कितने स्क्वायर फीट में आ जाएगा? सर ये स्क्वायर फीट, ये 16,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट के एरिया में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग
बनी हुई है। आमतौर पे इतनी बड़ी बिल्डिंग में कॉलेज चला करते हैं, इससे भी कम बिल्डिंग है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में चल जाती है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को कुछ खास मकसद से इस एरिया 16,000 एरिया से भी ज्यादा एरिया में इसको बनाया गया है, कुछ खास मकसद। यहाँ सिटिंग कैपेसिटी मैं दिखाना चाहूंगा। जो अभिभावक आते हैं या फिर जो मिलने आते हैं उनके लिए प्रॉपर बैठने का इंतजाम है, एसी लगा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो रिसेप्शन एरिया पर लोग आपको मौजूद मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे पूरे प्रोसेस को समझने में, आपको मिलेंगे। आप आ जाए, यहाँ पर एंट्री पे ही आपको वॉशरूम का भी सुविधा दिया गया है। और यहाँ पर आपको वॉशरूम मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पर। उसके बाद बहुत बेहतरीन नीचे में IT रूम है एंड लिफ्ट एरिया, लिफ्ट की भी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर है। लगातार बच्चे यहाँ पर आज आ रहे हैं। मैं कैमरा वो बच्चे को दिखाएं, बच्चे आ रहे हैं क्योंकि आज इंडक्शन प्रोग्राम और काउंसलिंग भी है। हम लोग ऊपर चलते हैं जी, और हम लोग आपको मिलवाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। अभी हम लोग रोजमाइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बिल्डिंग, नवनिर्मित बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे आ चुके हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रिसेप्शन काउंटर है, वहां पे रिसेप्शन टेबल है। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं, मैं अंदर चाहूंगा कैमरामैन है, अंदर चाहूंगा कैमरामैन इसको लेकर है। ये जो आप देख रहे हैं ये कमरा है आपको जहां पे एडमिशंस की प्रक्रिया की जाती है। काउंसलिंग के बाद जो एडमिशंस की प्रक्रिया होती है, छात्रों को यहाँ बैठाया जाता है और यहीं पर माननीय अंबर सर एडमिशंस की प्रक्रिया को फिर यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम बाहर चलते हैं और फिर दिखाना चाहेंगे कुछ बाकी कमरों का भी मुआयना करते हैं। आइए चलिए इस तरफ हम आते हैं। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक और अधिकारी कुणाल जी का ये कमरा है। ये कुणाल जी यहाँ बैठते हैं। मैं चाहूंगा कि कुणाल जी अभी प्रवेश किए हैं। देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन से ये दिखाना। ये हैं कुणाल जी जिनका ये कमरा है। कुणाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप रोजमाइंड एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में कब से जुड़े हुए हैं, कब से काम कर रहे हो, क्या अनुभव रहा है आपका अभी तक? एक्चुअली मैं रोजमाइंड में 3 साल से काम कर रहा हूँ जी, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का भला हो रहा है। आज तक जहाँ तक कि मैं देख पाया हूँ, जो भी बच्चे हायर एजुकेशन लेने में सक्षम नहीं है वो यहाँ आते हैं, पूर्णतः 100% स्कॉलरशिप पाते हैं वो जी जी, और अपनी पढ़ाई को अग्रसर करते हैं जी। बाकी और भी बच्चे से हम यही अपील करेंगे कि आगे आएँ, रोजमाइंड को देखें, उनके प्रोग्राम को समझें और बेहतर भविष्य बनाएं। चलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका। चाहिए हम कैमरामैन को लेकर कहेंगे कि आए और बाकी जगहों का भी मुआयना हम लोग अभी आपको करवाना चाहेंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो महत्वपूर्ण कमरा जहां से जब छात्र इस कमरे के अंदर दाखिल होता है तो इस कमरे से बाहर आने के बाद उसके चेहरे पे एक आत्मविश्वास होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है और जब इस कमरे से बाहर निकलता है तो अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए निकलता है। एक खुशी होती है उसके बच्चा चेहरे पे। खुश होता है कि मेरा सपना भी अब पूरा होगा। एक रिक्शे वाले का बेटा, एक नॉर्मल ठेले वाले का बेटा का भी भविष्य कैसे उज्जवल होता है, कौन है इस सब के पीछे। आइए वो चेहरा आपको दिखाते हैं। समर जी, अब आपको आगे की तस्वीर दिखाएं। आइए। एंटर करते हैं, आप एक आलीशान से ऑफिस में आ जाते हैं। लाखों बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देना, उनके अभिभावक के चेहरे पे मुस्कान देने के पीछे जो चेहरा है आप लगातार देख रहे होंगे। हमारे साथ है अवेज अंबर जी, रोजमाइंड एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन। हेलो, हाय, कैसे हैं आप सर, सब? आज हम बच्चों को दिखा रहे थे कि रोजमाइंड की ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं ये खुद चीख के कह रही है कि लाखों करोड़ों बच्चे, उनके अभिभावक की दुआएं हैं जो आपको लगी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस काउंसलिंग सेंटर में। और एक सबसे आसान शब्दों में जो बात आपको समझ में आ सकती है कि आप सभी को पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जब आप काउंसलिंग का देखते हैं तो वो सिर्फ एक छोटी सी एडमिशन सेंटर जैसा कोई यूनिट चल रहा होता है जिसमें बच्चे जो अपना विश्वास लेकर आते हैं उनको शायद वो यकीन नहीं हो पाता। लेकिन हमने जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन सेंटर रखते हैं। जेईमेन की भी हम लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर्स की को स्थापित किया है और कई ऐसे मैथ के, कैट के और मैनेजमेंट्स के और कई पैरामेडिकल कोर्सेज के भी काउंसलिंग सेंटर। और आज आप हमारे काउंसलिंग सेंटर पे उन कैंडिडेट्स को भी देख सकते हैं जो कैंडिडेट हैं BDS करने आए हैं और लगभग 20 की तादाद में ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने BDS सेलेक्ट किया है और वो नीट में एक सही मार्क्स लेकर आए, जो उनका ग्रेड है मार्क्स का वो
वो ग्रेड उनके पास है और वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज एडमिशन्स लेकर रिपोर्टिंग उनके साथ कई हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और इस फ्लोर पे चेयरमैन आए हुए हैं जो उनको उनके कागजात चेक करेंगे और उसके बाद उनकी सीट अलॉटमेंट का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं चाहता हूँ कि देश का बच्चा एडमिशन से पहले एक बार इस तरह की काउंसलिंग में ज़रूर शामिल हो, एक बार मिलने आए। धन्यवाद। और आपको एक और भी बात बताना चाहेंगे, हमारे साथ नवाज साहब हैं, आप उनको देख लीजिए। और एक बात जो नवाज साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, और ऐसी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे साथ। उम्मीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ये फाउंडर हैं और इसको हम लोगों ने डिज़ाइन और बनाया था उस उद्देश्य से बना जिस उद्देश्य से अभी हम लोग चल रहे हैं। कई इलाकों में हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाकर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। एक हमारी सेवा शिक्षा संस्थान है, उम्मीद एजुकेशनल ट्रस्ट है। एक अपकमिंग संस्था के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोगों ने ट्रस्ट की स्थापना की है और दूसरे गांव तक पहुँचने के लिए संकल्प एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। सारे ट्रस्ट का जो मरकज होगा, जो सेंटर होगा, वो रोजमाइन ट्रस्ट होगा। और ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन जब आप ट्रस्ट के बारे में सुनते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में सुनते हैं, तो जाहिर है कि वो स्कॉलरशिप की छोटी छोटी नदियां आके एक समंदर में मिल जाती हैं। इस तरह से हम लोग एक उम्मीद करते हैं। मैं चाहूँगा नवाज साहब भी अपनी राय इस पर जरूर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि नवाज सर जो रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट माननीय अंबर सर के साथ जुड़कर अनेक सालों से काम कर रहे हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है। सबसे पहले रोजमाइन के ऑफिशियल लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगा कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से आप कब से जुड़े हो और कैसा अनुभव आपका अभी तक का रहा है सर? और जो आप लोग काम कर रहे हैं रोजमाइन और उम्मीद ट्रस्ट मिलकर जो काम कर रही है देश के बच्चों के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर काम कर रही है, कैसा लगता है आपको जब आप एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं? कैसा फील करते हैं जब यहाँ से एक बच्चा संतुष्ट होकर बाहर निकलता है, तब कैसा लगता है? देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा नाता जो है वो लगभग 1 दशक पुराना है जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अवैध संवर हमारे दोस्त ही नहीं, भाई की तरह हैं जी। और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पूरे देश को दिया है। और मैं सारे बच्चों से सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार आकर यहाँ के प्रोसेस को देखें, उसके बाद ही आप कहीं जाकर एडमिशन लें। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं एडमिशन लेना चाहिए तो एक बार आके एटलीस्ट एडमिशन की प्रक्रिया को समझें जी। आके देखें कि एडमिशन देश में किस तरह से हो रहे हैं और यहाँ किस प्रकार से हो रहा है। नवाज साहब के बातों में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप पूरे देश में, मैं करीब 17 सालों से इस इंडस्ट्री में, मैंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की काउंसलिंग सेंटर देखी है। हम दावा कर रहे हैं इस बात का और आप वेरीफाई करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम दावा कर रहे हैं इस बात का। कन्याकुमारी से कश्मीर तक में कोई एक भी काउंसलिंग सेंटर ऐसी नहीं है जो 27,000 स्क्वायर फीट एरिया पर, ऐसी सिंगल एक भी नहीं है। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि जो प्रोसेस और जो एक्सपर्टीज हमारे साथ है, हमारे साथ IAS लॉबी है, IPS हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के लोग हैं और कई IITs के लोग हैं। IITs एलुमनीज हमारे पास आकर के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो कई डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र के लिए एक्सपर्टीज काउंसलिंग सेंटर में आकर अपनी राय रखी है। कई बार लोग ये पूछते हैं तो मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि मैंने पहली बार सुना है। भाई, आप वाशिंगटन पहली बार सुन रहे हैं, ये आपकी कमियां हैं। वाशिंगटन है अमेरिका के अंदर में। अगर आप कोई चीज नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्थापना आज हुई है जब आपने सुना। देश हमारा छोटा सा नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, छोटा सा शहर नहीं है, छोटा मोहल्ला नहीं है। ये देश बहुत बड़ा है, इसमें कई देश समा जाए, इतना बड़ा देश है। 28 राज्य, हर एक राज्य एक देश के बराबर है। और ऐसे देश में हम 28 में से 22 राज्यों में काउंसलिंग सेंटर सफलता के साथ चला रहे हैं। उसको आप कैसे देखेंगे, कैसे मेरी बातों में सच्चाई होगी? वो ये होगा कि आप पहले अपने शहर का नाम लिखें, जैसे आप मिर्जापुर लिखें, रोजमाइन लिखें और स्टूडेंट लिखें। मिर्जापुर रोजमाइन स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर रोजमाइन स्टूडेंट, तमिलनाडु रोजमाइन स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश रोजमाइन स्टूडेंट, बिहार रोजमाइन स्टूडेंट, झारखंड रोजमाइन स्टूडेंट,
बंगाल रोजमाइन स्टूडेंट, झारखंड रोजमाइन स्टूडेंट, आप इस तरह लिखें। देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा 17 वर्षों में जहां हमने अपनी पहुंच नहीं बनाई। और आज इस दावत के साथ जो मेडिकल सेक्टर में हमने कामयाबी हासिल की है 100 सीटों पे, उसका एक नजारा आज आप देख पाएंगे, जिसमें BDS कोर्स में हमने नामांकित छात्रों के अभिभावक और नामांकित छात्रों को बुलाया है और साथ में हमारे बीच बैठे हैं एक 17-18 साल एक्सपीरियंस एक डॉक्टर और साथ में हमारे एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं यमुना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, वो आपके साथ हैं, बातचीत करें प्लीज। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं यमुना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन साहब। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर सुशांत गर्ग। डॉक्टर सुशांत गर्ग जी, सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि रोजमान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट से आपकी कब पहचानी, कब आप इसके साथ जुड़े हैं सर? रोजमाइन ट्रस्ट से और आवेश अमृतसर से मेरा काफ़ी वर्षों से नाता है जी। तो हम भी ये चाह रहे थे, हमारा ट्रस्ट भी ये चाह रहा था कि हम लोग रोजमाइन ट्रस्ट के साथ मिलके आवेश अमृतसर की मुहिम को आगे बढ़ाएं। रोजमाइन ट्रस्ट जो स्टूडेंटों के लिए कर रहा है और मेडिकल के क्षेत्र में जो ये नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हमेशा रोजमाइन ट्रस्ट के साथ मजबूती के साथ खड़े हों जी। आज कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये जरूर बताइए आप प्लीज, क्योंकि आज हमारा जो एडमिशन हो चुका है, हम कितनी सीटों पे MOU है और हम कितने हमारा सीटों पे लेके जो जा रहे हैं? रोजमाइन ट्रस्ट के साथ MOU है वो 50+ सीट्स के साथ MOU है और इसमें से नियर अबाउट 60% हम लोग अचीव कर चुके हैं टारगेट। इस चीज़ के लिए मैं आवेश अमृतसर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में यमुना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की जो हमें छात्र देकर और उनको छात्रों को शिक्षा की तरफ ले जाकर एक बहुत बड़ा काम किया। थैंक यू धन्यवाद सर। मैं एक चाहूंगा कि आप हमारे उन बच्चों को भी दिखाइए और मैं भी मैं आप एक चीज, आप उम्मीद के चेयरमैन और रोजमैन दोनों के चेयरमैन हैं, हम लोग आप देख रहे हैं बहुत लगातार आपके फेसबुक के पेज पे, उम्मीद के फेसबुक पेज पे कि एट अ कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग आप BDS करा रहे हैं। हाँ ये बात है, ये बहुत important है, बच्चों को ये जानना जरूरी है। चेयरमैन साहब को कहा, नवाज साहब को, हम लोगों की जब बैठक हो रही थी, बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, तो हमने ये कहा कि मेडिकल एजुकेशन में जो स्कैम था जिससे राहत नहीं मिल रही थी, हम आपको बता रहे कि इंजीनियरिंग की कॉस्ट भी लाख रुपया नहीं है प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर। आज देश के एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 2 लाख से नीचे तो इंजीनियर नहीं होते। आज हमने उस कॉस्ट पे नहीं, आप पटना में एक अच्छे हॉस्टल के कॉस्ट पे आप बात कर रहे हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहा है, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसके कॉस्ट पे। इंजीनियरिंग की कॉस्ट तो फिर भी बहुत हमारे यहाँ आसान है। हम बोल रहे हैं कि जो हमने आसानी हासिल कराई है बच्चों के लिए, कि आप जो ख्वाब देख रहे थे, आज हम एक बहुत बड़ी बीमारी के ऊपर में हम पहले भी लाइव बता चुके हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है नीट की, और नीट में हो ये रहा है कि वो तैयारी किया, फर्स्ट ईयर उसको नहीं मिला, फिर नीट में गया, सेकेंड ईयर उसको नहीं मिला, फिर नीट में गया, थर्ड ईयर। इंडियन नर्सिंग काउंसिल नॉर्म्स ये कहता है हम काउंसलिंग सेंटर में अगर कोई हैंडीकैप बच्चा आना चाहता है, कोई ऐसा बच्चा आना चाहता है, तो वो कैसे आएगा, उसके भी प्रावधान पर ध्यान रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड एक और यूनिक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, द फर्स्ट बिल्डिंग इन ऑल ओवर बिहार, इट्स वन ऑफ द पेंट फ्री बिल्डिंग, ये मैंने मेंशन किया है। पेंट फ्री बिल्डिंग वी हैव मेड, एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर शोज आवर कॉन्फिडेंस टू द इंडिया कि हम ने बहुत सारी चीजें दी हैं। बिहार ने गौतम बुद्ध दिया दुनिया को, हमने बिहार से कई IAS IPS दिए हैं। बिहार के इस क्लासरूम में जाइए आप, ऑडिटोरियम के अंदर कितने प्रदेश से बच्चे आते हैं, और देख के फिर भी विश्वास जगाने के लिए हम लोग ये वीडियो के जरिए ये पूरा लाइव आपको मौका मिल रहा है कि आप देख पा रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब हम लोग जो है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब ऑडिटोरियम की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि काउंसलिंग सेशन कैसे होता है। बच्चे ऑडिटोरियम में, ये लिफ्ट एरिया है, क्या हम लोग लिफ्ट से चलना बेहतर समझेंगे या सीढ़ियों से चलना ज्यादा बेहतर है? लेकिन लिफ्ट एरिया भी है यहाँ पर, लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। जो एजेड लोग आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, उनके लिए। बाकी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। आप पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया ये बिल्डिंग। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चीख के कह रही है कि ये बच्चों की दुआएं हैं, ये बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए इतना पूरे बिहार में आई डोंट थिंक सो कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग
पेंट फ्री बिल्डिंग होगी। और ये जो गेट है, ये कोई मामूली गेट नहीं है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहां लोग जाते हैं और अंदर से उन्हें फाइनेंस किया जाता है। ये बिल्डिंग भी वैसा ही है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस गेट के अंदर जाते हैं और उसके बाद अपने हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर के हैं, एक एडमिशन लेटर के हैं, उसके साथ फुल फीस की उनको गारंटी एनओसी मिलती है और बच्चे अपने भविष्य को बनाते हैं। ओझा जी, गेट खोला समर जाए। जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ये हम लोग आ चुके हैं रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के आपसे पैसे मांगे जाएंगे, ऐसा कोई हुआ क्या? सेमिनार हॉल में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार ये छात्रों को दिखाएं। ये छात्र आज यहाँ मौजूद हैं और कल देश के अलग अलग कोनों में अपनी पहचान बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये छात्र गवाही दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो छात्र हैं वो बीडीएस के हैं, जिनका नामांकन हो चुका है, इंडक्शन प्रोग्राम है। बीडीएस के जो छात्र जो भी हैं, बीडीएस के छात्र कृपया हाथ उठाने की कृपा करें। आइए हम छात्रों से थोड़ा बात करते हैं। जब आप पहली दफा रोजमाइन का फॉर्म फिल कर रही थी, उस टाइम से उस समय से लेके अभी तक का समय आपका जो सफर रहा वो कैसा रहा, क्या बताना चाहते हैं? बताइए क्या बताना चाहते हैं? आज आप बीडीएस में एनरोल्ड हो चुकी हैं, आज आपका इंडक्शन प्रोग्राम है, आप डॉक्टर बनने जा रही हैं। क्या है आपका अनुभव अभी तक? बीडीएस के बच्चे थोड़े खड़े हो जाइए प्लीज। बीडीएस के पेरेंट्स बच्चे जो आए वो पेरेंट्स रहे, बच्चे देखिए। ये बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने का सपना इनका पूरा हुआ है, ये बच्चों को जरूर दिखाइए। और कोई एक बच्चा, जैसे आप बताइए कहाँ से, किस प्रदेश से हैं? बलरामपुर से हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश बलरामपुर के हैं आप। ओके, आप कहाँ से हैं? आप यूपी लखनऊ। उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप आए हैं। आप कहाँ से हैं? जमुई से। वेरी गुड। और अभी जितने भी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया में आए हैं, शामिल हुए हैं, उन सभी बच्चों को बहुत उम्मीद से आप आते हैं जब, तो काउंसलिंग की एक प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन में। ये लाइव, चूंकि कल एक अनाउंसमेंट की गई थी कि हम लोग पूरा सेंटर लाइव दिखाएंगे, इसी सिलसिले में ये एक ब्लॉग के जरिए आपको दिखाया जा रहा है कि हम लोग किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस तरह के माहौल में काम करते हैं। ये एक मौका है जब पूरा देश आपको देख सकता है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऊपर टॉप से आप लोग फिर शुरू कीजिए। मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन पोडियम बना है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में शायद ही कहीं हो। क्योंकि पहले वो सारी चीजें, ये एक डिजिटल पोडियम है जिसको हम लोगों ने इसलिए रखा है कि ये पीपल लिंक कंपनी बनाती है, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। और ये इसका एक मकसद ये था कि हम लोग ऑनलाइन जो प्रोसेस में जाते हैं, तो बच्चे को ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल समझ नहीं आता कि ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर्स कैसे हो सकता है। ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर को दिखाने के लिए हम लोग एक पैनल का इस्तेमाल करते हैं, जिस पैनल के जरिए हम पूरे देश में एक साथ लाइव हो सकते हैं। इसमें ऐसे कैमरे भी लगाए गए हैं, ऐसे इंस्टॉलेशन किया गया है जिसमें हम एक साथ पूरा, वो आप कैमरा देख सकते हैं चारों तरफ, हम दो कैमरों के जरिए बच्चों को दिखाते हैं, एक कैमरा हम लोग को देख रहा होता है। इस तरीके से हम पूरा लाइव शो करके और पूरे देश में एक साथ लाइव हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हम अभी लाइव हैं तो हमने क्लास ले ली, अगर क्लास में मैं चाहूँ तो इस पोडियम के एक बटन दबाकर हम इस पोडियम से इस पूरे क्लास को लाइव कर सकते हैं। ये स्विचेस को आप करके लाइव लगा सकते हैं। एक बार पूरा का पूरा सिस्टम हम लाइव कर सकते हैं। और जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम ये करते हैं कि उसकी जेई मेन में बड़ी अच्छी मार्क्स है तो उसको जेई मेन की काउंसलिंग पोर्टल के बारे में नहीं पता, उस जेई मेन के काउंसलिंग पोर्टल को ओपन करके उसके नीट के काउंसलिंग में उसको कोई गाइडेंस की जरूरत है तो पिछले स्लैब को दिखा के पिछले मार्क्स बेसिस पे किस तरह उन्होंने पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, उस रिकॉर्ड को दिखाते हैं। इसलिए इसको इसमें ऑडियो विजुअल क्लासेस भी हैं। अगर हम देखें तो कई प्रेजेंटेशंस में नर्सिंग की, एएनएम की, जीएनएम की, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री की अलग अलग पीपीटीज बनाई गई। अच्छा, सिटिंग कैपेसिटी की बात करें, कितनी सिटिंग कैपेसिटी है? सिटिंग कैपेसिटी दिखाया जाए। सिटिंग ये कैपेसिटी टोटल 101 सिटिंग कैपेसिटी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इस सिटिंग कैपेसिटी में हर एक बच्चा बैठ जाइए, मेडिकल कैंडिडेट बैठ जाइए, हर एक बच्चा जब वहाँ बैठ रहा होता है तो उसके लिए हमारा बोर्ड विजिबल होता है। उस तरह से उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में डिजाइन किया है वो सारा विजिबल होने के लिए ऐसा बनाया गया है। और ये पूरा प्लांट एसी के थ्रू
चलता है। आज हम लोग इत्तेफाक से जब लाइव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये लाइट की स्थिति थोड़ी ख़राब है। हमने ऑटोमेशन रखा हुआ, उसमें भी जनरेटर की फैसिलिटीज़ हैं, लिफ्ट की फैसिलिटीज़ हैं। हमने यहाँ पे प्लांट एसी रखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हर इलाकों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको कि कोई जैसे होता है ना गरीब बच्चों के लिए जो ट्रस्ट बनता है, उनके लिए जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए या कोई ऐसी NGOs काम करती हैं, तो वो उनको पहले दिन से फील नहीं करवाती हैं कि आपका साथी जो है, जो NGO आपके साथ है, वो आपका हाथ मजबूती से 4 साल तक पकड़ेगा। चलिए हम बच्चों की रीच दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ किस किस राज्य हाँ, से किस हैं, राज्य से। किस शहर से हैं, किस जिले से हैं। आप कहाँ से हैं? आप पूर्णिया कहाँ से? बिहार। आप बिहार। और ये बच्ची पूर्णिया बिहार। कहाँ से बेटा? पूर्णिया बिहार। आप कहाँ से? बिहार में कहाँ? कटिहार। आप इसको एक माइक आप ले लीजिए, एक बच्चे को देते जाइए। बिहार के 38 जिला में से 2 जिला हमारे पास। आप कहाँ से? अररिया से। आप? जमुई। जम्मू से। आप कहाँ से बाबू? जमुई से ही। आप कहाँ से हैं? कटिहार से हैं। आप कहाँ से हैं? झारखंड। अब हम दूसरे राज्य में पहुंच रहे हैं, ऐसा लगता है। आप कहाँ से हैं? आप पटना से ही हैं। आप झारखंड से हैं। तो रीच दिखाने का मकसद बस इतना ही था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या पटना में हेड ऑफिस है तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे रीच करने के नहीं कर रहे। ऐसा बाहर लेके नहीं, जाइए। ये हेड ऑफिस है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग का एक क्लास सेशन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग और भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए और हम लोग अपना क्लास पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच। चलिए आ जाते हैं। अब काउंसलिंग का समय है, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद हम मिलाएंगे और भी लोगों से। अभी हम लोग 3rd फ्लोर पे चलते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज है ओझा जी आप इस थर्ड फ्लोर पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अभी हम जब थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉल सेंटर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। आइए हम लोग आपको ले चलते हैं कॉल सेंटर डिपार्टमेंट की ये तरफ। वही सेंटर है जहाँ से बच्चों को पूरी जानकारी दी जाती है कि आप कोर्स को कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस है। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो सीट है वो सीट खाली है। क्यों खाली है हम इस कॉल सेंटर को लीड करने वाले शख्स से पूछेंगे। आइए अंदर आते हैं। चंदन मिश्रा जी हमारे साथ है। वेलकम सर, आप रोज माइंड पे लाइव हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत। सर बहुत सारी सीटें खाली दिख रही हैं बाहर आपकी टीम में कितने लोग हैं, वो बाकी सीटें क्यों खाली है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। दरअसल हमारी टीम में तो अभी 10+ लोग हैं जो कॉलर्स हैं और कुछ लोग अच्छा काम भी दे रहे हैं और हमें और भी कई लोगों की ज़रूरत है जो बेहतर काम करें, बेहतर स्किल वाले हों और जो समाज की सोच के साथ जुड़े लोग। ओके, आप बेस्ट माइंड की तलाश में उस सीट को रखे। इसमें कि आप लोगों ने हायरिंग स्टार्ट रखी है, अपॉर्चुनिटीज है आप लोग सबके लिए जो अपना वर्क करना चाह रहे हैं और कोई अच्छे काम की तलाश में, तो आप प्लीज हमारे रोजमेंट ट्रस्ट को ज्वाइन कीजिए। सर आपका जॉब रोल क्या है, आप क्या करते हैं यहाँ पे मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैं अभी जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं उनको लीड करता हूँ, उनको देखता हूँ, जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं उनके सर्विस की रिगार्डिंग। और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी आपके थ्रू मिल सकती है, बच्चे आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बच्चे हमसे हमारे हेल्पलाइन नंबर है, हमारा वेबसाइट है www.roseman.in। हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वो कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे पटना हेड ऑफिस आ सकते हैं जिनका एड्रेस आप लोगों को आपके साथ और भी एनजीओ जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ कई एनजीओज हैं, हमारे साथ 1400+ एसोसिएट्स हैं और करीबन 60-70+ एनजीओज हैं। कई जगह पे हमारे ब्रांचेस हैं। बिहार के हर कोने में लगभग हमने अपने ब्रांचेस को डाल रखा है और भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हर जगह से हमारे पास बच्चे अवेलेबल हैं। बच्चों आप नेपाल से भी हमारे पास अनुभव बताएं, कितने साल से आप सेवा दे रहे हैं? मैं ओवरऑल 5 इयर्स मेरे हो चुके हैं रोजमैन में और मैं सर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपका 5 इयर्स ज्यादा हो गया। 5 इयर मेरे हो चुके हैं। हाँ, तो मतलब अप्रोक्स 5 to 6 इयर्स के आसपास मेरा भी है, क्योंकि मेरे 1 साल बाद आप आए थे हमारे साथ वर्किंग में। तो ये बहुत अच्छा योजना है रोजमैन ट्रस्ट, जो समाज के हर बच्चों को देश भर से बिना जाति धर्म देखे, बिना कोई टेस्ट, बिना कोई एग्जाम लिए बच्चे को सीधे सीधे गोद लेके पढ़ाती है। और ये योजना हम समाज के हर बच्चों तक अपील करना चाहेंगे वो सब जुड़े और सब सारे बच्चे यहाँ से लाभ ले सकें। आइए हम चंदन मिश्रा जी जो सर है उनकी टीम के एक मेंबर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभात देव। कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी से। बंगाली भाषा में बच्चों को बताएं आप कैसा रहा अब तक का सफर, कितने बच्चों को आपकी संस्था के द्वारा सेवाएं दी जा चुकी है? দেখুন আমার নাম প্রভাত এবং আমি শিলিগুড়ি থেকে আছি। আমি পশ্চিম বাংলার সকল অভিভাবকগণদেরকে বলতে চাই আপনারাও আসুন,
রোজমাইনে এসে আপনার সন্তানদের স্বপ্ন পূরণ করুন। এই সময় আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বর্ধমান, আসানসোল, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং অনেক কয়টি ডিস্ট্রিক্টে এই মুহূর্তে রোজমাইন সেখানকার ডিস্ট্রিক্টের ছাত্রছাত্রীদেরকে ভারতের বিভিন্ন কলেজে নানা রকম উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্য করছে, তাদের স্পন্সর করছে। আপনারাও আসুন। যদি আপনার মনে হচ্ছে আপনার সন্তানদের আপনি তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে চান, তাহলে পাটনায় আমাদের হেড অফিস রোজমাইন এডুকেশনাল অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টে একবার ভিজিট করুন। আমরা কিভাবে কাজ করছি, আমাদের প্রসেস দেখুন, তারপরে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে পশ্চিম বাংলার ছাত্রছাত্রীদেরকে সাহায্য করুন। थैंक यू सो मच सर। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और आपको ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाई गई है ये बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों के अभिभावक को सर्विस देने के लिए। यहाँ पर तकरीबन 32 लोगों की बैठने की सिटिंग कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी दिखाना चाहेंगे। ये हायरिंग स्टार्ट होगी, बेस्ट माइंड की तलाश में है जो समाज सेवा कर सके, वैसे लोगों की तलाश में है, इसीलिए ये सारी सीट खाली है। अब आप पूरी बिल्डिंग को दिखाइए, पूरी सीट्स को दिखाइए। ये पूरी बिल्डिंग आपने देखा। ओझा जी क्या क्या सर्विस है? आप तो कंटिन्यू इसी बिल्डिंग में वर्क करते हैं। आइए, ये जो आप कॉल सेंटर डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इसके आपको सटे आपको ये शौचालय है, ये बाथरूम है, वॉशरूम, ये वॉशरूम है। बहुत खूबसूरत वॉशरूम बनाया गया है, फीमेल मेल दोनों के लिए अलग ये अलग। आपको फीमेल वॉशरूम है, ठीक है, अंदर बाथरूम भी है, ठीक है, और ये एक आई थिंक देयर इज समवन इनसाइड, दैट्स व्हाई ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं। वो जो आप पीछे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ग्लास लगा हुआ है। उसके पीछे जो आप देख रहे हैं दैट वाज अ बालकनी। आइए, यहाँ से आपको पार्किंग एरिया दिखाना हमें आसानी होगा। मैं आपको यहाँ से पार्किंग एरिया दिखा देता हूँ। आई थिंक इट्स लॉक्ड। स्लॉट कोई इशू नहीं है, कोई आइए हम लोग इस तरफ से चलते हैं। आप ये देखिए, बाहर से आप कुछ नजारा देख सकते हैं, कितना ही शानदार नजारा है। अच्छा, ये भी लॉक है, नहीं तो हम आपको उधर से पार्किंग एरिया दिखाते, कोई इशू नहीं है। हम लोग ऊपर की फ्लोर को भी एक्सप्लोर करते हैं। आइए, अब हम आपको वहां लेकर चल रहे हैं जहां से जितने भी पेपर वर्क है, यानी कि एडमिशंस के रिगार्डिंग जो भी पेपर वर्क होते हैं उन्हें कंप्लीट किया जाता है, यानी कि बैक ऑफिस डिपार्टमेंट। आइए, बैक ऑफिस डिपार्टमेंट में लेकर चल रहे हम लोग हैं। फोर्थ फ्लोर पे, ये थर्ड या फोर्थ आ गया? फोर्थ आ गया ना? ये हम लोग फोर्थ फ्लोर पे आ गए हैं। आइए, ये आप देख सकते हैं फोर्थ फ्लोर के सामने का रिसेप्शन काउंटर, जहां अभी बैठे हुए हैं मोहित जी, जो कि रिसेप्शन काउंटर को संभाल रहे हैं, और उसके ठीक सामने वो कमरा है। इस कमरे को मैं इन बच्चों से बात करूँ। क्या कोर्स है आपका बाबू? बीडीएस में आज आप इन्वॉल्व हो चुकी है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। रोजमाइन के बारे में आपने कहाँ से सुना, क्या जानकारी रही, क्या अनुभव रहा? आप अंकल से सुनी, संतुष्ट हैं? आइए, रिसेप्शन में बैठी मैम, क्या नाम है आपका? नाम क्या जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका? ओके, सो ओके, वाह नाइस। इट्स मीन कि यहाँ पर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है बच्चों की भविष्य की उनके हाथों में है, तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, कितने साल से आप यहाँ पर सर्विस दे रही हैं? क्यों आप रोजमाइन में क्यों कंटिन्यू कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भविष्य का सवाल है, उसका फ्यूचर है, उसकी जो मुस्तकबिल है उसको संभालना है। मैं चाहती हूँ कि उर्दू डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हो या मुस्लिम माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आए, एडमिशन ले। सारे तालिबे इल्म से मेरी ये जो है गुजारिश होगी, मैं उन तक फैलाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। पीएचडी किस सब्जेक्ट से है आपका? उर्दू से ही है। माइनॉरिटी विंग देख रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा। चलिए आइए हम आगे चलते हैं और आपको मिलवाते हैं इस रूम में। ये रूम बैक ऑफिस रूम कहलाता है, यहाँ पर सारे पेपर वर्क होते हैं। आइए रूम में चलते हैं, हम लोग रूम में इंटर करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको ये बैक रूम है जहाँ पर बच्चों के भविष्य के बाद उनकी जो एडमिशन अलॉटमेंट के बाद जो पेपर वर्क किया जाता है ये इसी ऑफिस में किया जाता है। आइए सर, क्या नाम है आपका? वेलकम हमारे ब्लॉग में। सर क्या नाम? कहाँ से हैं आप? वैसे तो पटना से ही है। एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किया आपने? मैंने जन्म से बैंगलोर में आया, वहीं पे एजुकेशन। ओके, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज भी
से मैं 4 साल से सर्विस दे रहा हूँ। अपने रीजनल लैंग्वेज में वहाँ के जो लोग हैं साउथ के, उनको आप थोड़ा बता दें क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೋಸ್ಮೈನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ #1 ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಬಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ ಟು 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ MBBS ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ BDS, BAMS, BHMS, BNYS ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बच्चों की जो भी कॉलेज फीस होती है ट्रस्ट उठा रही है, 0 ट्यूशन फीस से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से कोर्स? BDS इंजीनियरिंग के कॉस्ट पर आप लोगों के पेज पे मैंने देखा, तो क्या है ये? हम लोग इनफैक्ट BDS या BDS जो करा रहे हैं, इनफैक्ट GNM या बीटेक के खर्चे पर हम लोग BDS करा रहे हैं, जो कि एक नॉमिनल सी फीस रहती है, ट्यूशन फीस और हॉस्टल और एग्जामिनेशन फीस की. तो बहुत ही कम खर्च में हम लोग BDS करा देते हैं, BHMS कराते हैं, BAMS कराते हैं और BUMS भी कराते हैं, BNYS कराते हैं. थैंक यू. और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करें. क्या नाम है सर आपका? वेलकम टू आवर ब्लॉग. क्या नाम है? सुमित जी, कब से हैं संस्था में आप? करीब 2 साल हो गए हमारे. और कैसा फील होता है? बहुत. अच्छा, कैसा लगता है जब बच्चे आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, और उनकी भविष्य बन जाते हैं? वो बच्चे क्या कहते हैं आपसे? कॉल पे भी आप रहते होंगे, बच्चों से बात होता है. कई बार तो बच्चे इतने भावुक हो जाते हैं और पैर छूकर भी प्रणाम करने लगते हैं कि सर आपके कारण कैसा मैं लगता संस्था है? में जुड़ पाया, और जो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी, लेकिन इस संस्था के माध्यम से मेरे और मेरे परिवार का ये सपना पूरा हो सका है, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं. ओके, थैंक यू सर. हमारे साथ मैम है. मैम लगता है बिजी है कोई पेपर वर्क में. मैम 2 मिनट समय लेना चाहेंगे, कैसा फील होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके? क्या नाम है आपका? लोग आपसे भी जुड़ते हैं, बात करते होंगे नंबर्स पे. कैसा फील होता है जब आपसे बच्चे कहते हैं मैम मेरी मदद की जाए, मैम पढ़ना चाहता हूँ? मैम थोड़ी सी अपने बारे में बताएं. नमस्कार, मेरा नाम रुचि है और मैं यहाँ 4 ईयर से वर्क कर रही हूँ. 4 ईयर से मैंने हर दिन कम से कम 100 बच्चे की मैं अपडेट लेती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ, मिलती हूँ. तो बच्चे यहाँ आने के बाद उनको लगता है कि नहीं, जो मैंने सपना देखा या फिर जो मेरे फादर ने सपना देखा है मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनने का, ये वो संस्था है जहाँ से मैं वो सपना पूरा कर सकता हूँ. कि इसके अलावा मुझे और कोई संस्था नहीं दिखती जहाँ से मेरे सपने, मेरे फादर के, मेरे पेरेंट्स के सपने पूरे हो सकते हैं. मैम कैसा महसूस होता है उस वक्त जब बच्चों के सपने पूरे उसमें हो लगता है कि हम लोग वो बहुत अच्छा काम करिए, रोजमर्रा बहुत अच्छा काम करिए, जो हर घर का, हर बच्चे का, हर घर के लोगों का, पेरेंट्स के बच्चे का सपना पूरा करने में. इस रूम के बारे में बताएं मैम. ये रूम में क्या वर्क होता है? ये सारे चेयर्स किसके हैं? आई गेस वो आपकी वाइस चेयरमैन का. ओके, रूबिया मैम का चेयर है. और यहाँ से जो ये हमारा बैक ऑफिस है, बैक एंड एरिया, जो भी यहाँ से हर बच्चों की यहाँ से हम लोग सर्विस देते हैं. तो सीट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे के कोई इश्यूज हैं, वो हमारे यहाँ सारे से यहाँ सर्विस हम लोग. अच्छा, आप एक महिला है, गर्ल एम्पावरमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? गर्ल एम्पावरमेंट महिलाओं को शिक्षा नहीं देते हैं बहुत सारे लोग. सोचते हैं कि बेटी है, पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा चौकी करना है. उस पे आपका क्या राय? मेरा यही राय कि गर्ल देखिए, रीजन वो नहीं कि पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि लड़की है तो उसको चूल्हा चौकी, उनके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. उनके पास 2 रहती, या तो बेटा को पढ़ाओ या बेटी को पढ़ाओ. तो वो उनके पास वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हम दोनों बच्चे को एजुकेशन दिला सके. इसलिए वो सोचते चलो लड़की है, इसको शादी करके भेज दो, जहाँ जाएगी हो सके उसका परिवार पढ़ा दो. लेकिन मैं उन पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगी कि ये रोजमर्रा ऐसी संस्था है कि एक लड़की को भी एक अच्छा सपने देख सकती है और अपने सपने को पूरा कर सकती है संस्था का. यहाँ पर कुछ अवार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा. शायद ये आपकी वाइस चेयरमैन को मिला है. हाँ, लिखा हुआ है रूबिया अंबर, उन महिलाओं के नाम जिन्होंने देश बदला, बिहार बदला. फोकस करें इसे आप. ये स्पेशली गर्ल एम्पावरमेंट की एक जीती जागती सबूत आपके सामने. इसीलिए मैम से मैंने ये देखने के बाद ही पूछा था गर्ल एम्पावरमेंट पे. और भी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है. यहाँ की वाइस चेयरमैन को भी. ये सारी फाइल्स जो है
ये कहीं ना कहीं उन बच्चों की भविष्य है जिनका नामांकन ट्रस्ट से हो गया होगा। मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, आइए हम लोग इस रूम से बाहर चलते हैं और भी आपको फैसिलिटीज क्या क्या है वो दिखाते हैं। ओके, जब आप यहाँ पर इंटर्न हो रहे हैं तो ये है गेस्ट आते हैं, उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम रहता है सर? बिल्कुल। क्या रहता है सर, बताइए थोड़ा। देखिए, यहाँ पे आमतौर पे जब काउंसलिंग रहती हैं तो हर चीज का इंतजाम रहता है। खाने पीने की तो व्यवस्था रहती है, चाय पानी शरबत वगैरह हर चीज। जो किचन डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ निभाई जाती हैं। यहाँ किचन स्टाफ्स भी काफी मौजूद हैं, जिनमें से यहाँ जो किचन स्टाफ को लीड करते हैं उनका नाम है पप्पू भैया। हम लोग पप्पू भैया बोलते हैं। पप्पू भैया से बोलो, पप्पू भैया एक मिनट। ये है पप्पू भैया जो रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट में काम। पप्पू भैया कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? कितने साल हो गए? 3.5 साल हो गए। तो यहाँ पे भैया लोग जो जितने लोग स्टूडेंट्स लोग आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर हर चीज का इंतजाम रहता है, चाय पानी कॉफी हर चीज का इंतजाम रहता है, किसी भी तरीके कोई समस्या नहीं रहता है। देखिए, तो ये है किचन स्टाफ, देख सकते हैं हर चीज की व्यवस्था, फ्रिज है, नल है, हर चीज। और इस किचन को अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया। यहाँ जो आप टेबल देख रहे हैं ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आराम से 4-5 लोग बैठ के लंच कर सकते हैं। दिस इज नॉट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन यहाँ ऑफिशियल स्टाफ लोग नाश्ता कर सकते हैं। आइए अब इस कमरे के सटे हुए कमरे में जाते हैं। ये है आईटी डिपार्टमेंट का रूम नंबर 2, यानी जो भी वीडियोस वगैरह शूट्स होती हैं, जो भी एडिटिंग वगैरह का काम होता है वो इसी रूम से होता है। ये एडिटिंग रूम है, यहाँ पे एडिटिंग रूम है, ये आप देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसके थ्रू सारी की सारी एडिटिंग होते हैं। और ये आईटी डिपार्टमेंट का एडिटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ से सारी की सारी चीजों को एडिटिंग किया जाता है। बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं 5वें फ्लोर पे, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे पूरा पटना का भरपूर नजारा। आइए साथ में चलते हैं 5वें फ्लोर पे। किचन देख लिया आपने, वाइस चेयरमैन का रूम देख लिया आपने, काउंसलिंग सेंटर देख ली, ऑडिटोरियम देख ली। अब हम जाएंगे 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर का नजारा हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 5th फ्लोर पे जाने से पहले आपको ये खूबसूरत ग्लास देखिए जो यहाँ पर है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पटना की ये पूरा पटना हाई राइज बिल्डिंग्स का नजारा आप यहाँ से देखिए। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं सामने। देखिए फिजिक्स वाला दिखाना चाहूंगा मैं। ये फिजिक्स वाला है, इस साइड में आप जूम करके दिख रहा है आपको शायद। ये 5th फ्लोर पर जहाँ पर 2 गेस्ट रूम का इंतजाम किया गया है। काउंसलिंग में आए हुए कई अभिभावक जो रात को पहुंचते हैं लंबा सफर करके, उनके लिए गेस्ट रूम का भी इंतजाम है। तो फुल्ली एसी है और लैविश रूम है। अगर यू आर जस्ट बिलीव लाइक अ 5-स्टार होटल। 5-स्टार होटल्स में भी इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं होती होगी। जो रोजमाइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ आने वाले अपने जो रुकते हैं, यहाँ पर जो रुकते हैं अतिथि वगैरह जो हैं, अतिथियों के लिए इस तरीके का दिखाते हैं। ये किंग साइज बेड है जिसपे 2 लोग तो बड़े आराम से रहेंगे। ये कुछ चेयर लगाई गई है, मैं दिखाना चाहूंगा, जिनपे उनके अभिभावक के बच्चों को बैठने के लिए या फिर कोई गेस्ट आ गया एक्स्ट्रा उनके बैठने के लिए। 2 बॉस चेयर भी है यहाँ पर। कोई मीटिंग्स भी अगर आपको करनी है तो ये सारी चीजें हैं। मैं वार्डरोब भी दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। क्या बोलते हो भाई? वार्डरोब जरूर दिखाना चाहिए हमें। ये वार्डरोब में भी लगता है कि गद्दों का इंतजाम है। एक्स्ट्रा गेस्ट अगर आते हैं तो उनके लिए भी इंतजाम है। ये वार्डरोब आप देख सकते हैं, इसमें गद्दों का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए। और नीचे की साइड में भी वार्डरोब में अच्छा लगातार गद्दे भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों और अभिभावक को रुकने का इंतजाम भी हम लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको साइड टेबल भी है, कुछ फैसिलिटीज अच्छी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज। एसी लगा हुआ है आपके यहाँ पर, फुल्ली एसी गेस्ट रूम दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। आइए हम लोग दिखाते हैं दूसरे कमरे की तरफ। आइए, ये है दूसरा कमरा। वाह, यहाँ पर लगता है कि कोई गेस्ट रुके हुए होंगे। जी हाँ, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये पूरे रूम को। ये है गेस्ट रूम नंबर 2। यहाँ पर ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, यहाँ गेस्ट आके रहे हैं इसलिए खाने पीने का भी। अच्छा, यहाँ पर एक टेलीफोन का भी इंतजाम है, लगता है सारे फ्लोर पे। बिल्कुल। यहाँ से आप कुछ भी चाहिए आपको गेस्ट को तो कॉल करके रिसेप्शन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बेहतरीन नजारा आपको दिखाएंगे। और ये बाहर खिड़की देखिए, यहाँ से भी आपको पटना दिख जाएगा भाई। पटना यहाँ से भी दिखेगा आपको। यहाँ पर भी आपको खिड़की है, एसी है। ये वॉशरूम है, यहाँ पर अटैच वॉशरूम दोनों रूम में है। तो ये सारी फैसिलिटी, वार्डरोब है, कंटिन्यू आपको कुछ भी रखना है वह यहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज हैं। ये सारी चीज है। ओझा जी स्पेशल चीज आपको दिखाने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, फाउंटेन। नहीं, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये टेरेस एरिया, ये टेरेस एरिया हम लोग छत के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए
बहुत ही शानदार यहाँ भी sitting capacity का इंतजाम रखा है। कैपेसिटी बनाया गया, गर्मी जाड़ा बरसात नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आराम से बैठ सकते, खास तौर से जाड़े के वक्त धूप वगैरह के लिए। इवनिंग में भी अच्छा रहेगा, इवनिंग में भी बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं आती है और शाम के वक्त, और गर्मी में जाड़े के वक्त आप यहाँ धूप का आनंद ले सकते हैं। अभिभावकों के लिए बनाया गया है। अभिभावकों के लिए बनाया गया है, छात्र छात्राओं के लिए। ऑन किया जाए कैसे हो जाएगा? ये फाउंटेन अभी तो फिलहाल ऑन नहीं है, ये देखना होगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये फाउंटेन देखा है, इसकी खूबसूरती रात में और अच्छी लगती है। अभी तो आपको पता नहीं चलता, लाइटिंग है, चलता होगा तो और खूबसूरत लगता आपको मैं होगा। दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन जरा करीब लेकर आए, करीब लेकर पूरी आए। लाइटिंग की गई है, 3 और- तरीके की लाइटिंग है यहाँ पे। हाँ, ये येलो, रेड और ग्रीन। नहीं, ये मिक्स लाइट है, I मिक्स guess। लाइट है। ये आपको नाइट में बहुत खूबसूरत लगता होगा ये जी, फाउंटेन। जी, जी। बढ़िया है। अभी हम लोग फाउंटेन बंद करके ऊपर चलते हैं, इसके भी ऊपर है टेरेस के ऊपर, सामने आप दिखाइए, यहाँ से पूरी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं फिजिक्स वाले की बिल्डिंग हम दिखाना चाहेंगे। और ये है आपका जो रोड दिख रहा है, रोड दिखाएंगे हम आपको। हम चाहेंगे कैमरामैन पूरा आशियाना दिघा रोड घुमाकर- है, इसी रोड में आपको आना होता है, उसी में ये बिल्डिंग है। आप सीढ़ियों से ऊपर आइए, ये आपका फाइनल जो बिल्डिंग है उसका आखिरी छोर यहाँ पर है। ये है इसका छत। ये छत पे आने के बाद ऐसा फील होता है कि आप सबसे ऊंचे प्लेस पे खड़े हैं, पटना के ऊंचे प्लेस पे आते हैं। और खास करके राजा बाजार जो रोड है, आशियाना दिघा रोड, राजा उसमें बाजार हम की लोग सबसे ऊपर। ऊंची इमारतों में शुमार है, नॉट शुमार, ये वन ऑफ द, मैं क्या कहूँ, सबसे ऊंची बिल्डिंग आप कह सकते हैं। सबसे ऊंची बिल्डिंग राजा बाजार की है, राजा बाजार में रोजमैन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। और मैं चाहूंगा कैमरा मैंने पूरा का पूरा ये दृश्य आप दिखाएं। देखिए, यहाँ पर नियर बाय में पारस हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल हॉस्पिटल देख है। सकते हैं आप। तो आप कहीं पारस के पास भी आकर के अगर खोज रहे हैं तो आपको ये बिल्डिंग पूछ लीजिएगा किसी से, तो दे विल टेल यू कि कहाँ पर है। ये सारी चीजें आप देख लीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पटना का पूरा नजारा आपको नजर आ रहा है। बिल्डिंग्स एंड सो मेनी बिल्डिंग्स। 16,000 स्क्वायर फीट 16,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग है। तो ये बताइए। एक बड़ी बात है। ये सारी बिल्डिंग दिखाने का मकसद ये है कि जो भी बच्चे हैं जिनको एजुकेशन लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपको कभी फील नहीं होगा कि आप वैसे ट्रस्ट में हैं जिसके पास फंड की प्रॉब्लम है आपको पढ़ाने के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी लोगों का कहना है कि अरे यार ट्रस्ट में पैसा ही नहीं होगा, कैसे पढ़ाएगा तुमको, सेकेंड ईयर में फीस रुक जाएगा। ये बिल्डिंग बता रही है कि लोग पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट के पास फंड है तब बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या कहते हो तुम? देखिए, रोज माइंड जो काम कर रही है उसको शब्दों में तो बयान नहीं किया जाता। बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उम्मीद और आप उम्मीद ट्रस्ट और रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रही है, मैं बोलना चाहूंगा कि कई लोगों को ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन मैं दिल पे आप ना ले। देखिए, जो जिम्मेदारी एक सरकार की होनी चाहिए, आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ करें, एक जिम्मेदारी जो सरकार की होनी चाहिए, वो रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और उम्मीद ट्रस्ट मिलकर पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। पिछले 18 साल मॉडल पेश एक किया, लंबा मॉडल पेश किया गया है, मॉडल पेश बहुत किया है, बेहतरीन मॉडल एक है। लंबा ड्यूरेशन पीरियड चल रहा है। इट्स नॉट 8 दिन की बात नहीं है, 8 घंटे की बात नहीं, 18 साल की बात है। 18 साल की, 18 साल में कई सारे युग बीत जाते हैं एक तरीके से कहा जाए तो, लेकिन 18 साल से ये वही खड़ी है। और भारत को तो छोड़ ही दीजिए, आप भारत को तो छोड़ ही दीजिए, भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, इंडोनेशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आते। डू यू बिलीव दिस? विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन हकीकत बयान। आइए, बगल वाली बिल्डिंग जो अपनी पुरानी बिल्डिंग है, वो पुरानी यहाँ से बिल्डिंग का जायजा करवाते हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां से इस बिल्डिंग की नींव तैयार हुई। ये वो बिल्डिंग है जो बिल्डिंग को हम दिखाना चाह रहे हैं। वहां से कई सारे स्टूडेंट्स की मेहनत की बदौलत माननीय अंबर सर तक का सफर माननीय आसान नहीं रहा। जी बिल्कुल, माननीय अंबर सर और नवाज सर, इन दोनों की मेहनत की वजह से जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये बिल्डिंग मुकम्मल हो पाई। आइए बिल्डिंग देखते हैं। चलिए आइए, पुरानी बिल्डिंग हम दिखाते हैं कैसी थी वो। आइए, ये बिल्डिंग ओल्ड बिल्डिंग रोज माइन की है। इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक का सफर आसान नहीं रहा, कई रुकावटें आई, मगर हम चलते रहे। कहते हैं ना कि हम तो अकेले ही निकले थे, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे और आपसे विदा लेंगे, और कोशिश करेंगे कि फिर एक नया ब्लॉग लाएं जिसमें आपको कॉलेज टूर कराएं, बच्चों से मिलवाएंगे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करें इसको ताकि और बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।